अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए एक रिलीफ भी है, आ सकता है, एक बड़ा रिलीफ आ रहा है, और दूसरा उनके लिए एक बड़ी बुरी खबर भी सामने आने वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी शख्सियत, एक अहम सियासी शख्सियत को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में शामिल हों, और उस शख्सियत का ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा से। डिटेल्स आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दिया, और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जनाब कि रियासती फैसिलिटेशन के साथ साथ इदारों की फैसिलिटेशन भी भरपूर तरीके से नज़र आ रही है कि नैब ने आज ही कह दिया, अभी पटिशन आज दायर हुई, आज ही नैब का वहाँ पे प्रोसिक्यूटर मौजूद था, उससे जब पूछा अदालत ने, उसने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है मियां साहब के बारे से। तो जज साहब ने कहा फिर बेल उनकी जो अपीलें हैं वो भी लगा लेते हैं फिर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग आज की ये कन्वर्सेशन थी। तो खदीजा शाह को बाकी आज बेल मिल गई है। इन सारी खबरों पे बात करेंगे। एक इनके डिटेल पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और तमाम वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जनाब, सबसे पहले बढ़ते हैं आज की अहम खबर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से। एक तो जनाब इमरान खान साहब जो हैं, उनकी कल बेल लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कल मियां नवाज शरीफ की भी लगी है, यानी दो साबिक़ वज़ीर आज़म की बेलें कल लगी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। देखते हैं कि दोनों के केसेस के अंदर अदालत क्या उसमें म्यार रखती है। दूसरा जनाब, एक तो अदालत ने आज ये कहा है कि साइफर केस में जो खुसूसी अदालत बनी है अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब की, उसमें आज समाअत थी। तो उसमें जज साहब ने कह दिया है कि इमरान खान साहब को उनके बेटों से उनकी बात करवाई जाए व्हाट्सएप पर। तो ये आज अदालत ने पटिशन जो है इमरान खान की दरख्वास्त मान ली है, और ये कहा है, पाबंद किया है अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट से कि वो व्हाट्सएप पर इमरान खान साहब के बेटों से उनकी बात करवाएं। दूसरा, आज एक कन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग हुई अलीमा खान साहिबा की और इमरान खान साहब के यानी कि जो बहन है और उनके जो मुतल्लिका जज हैं, उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा जी हमें भाई के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें भाई के लिए एक साइकिल चाहिए। तो उन्होंने कहा जी साइकिल क्या, हम आपको मोटरसाइकिल भी दे देते हैं जेल के अंदर, लेकिन हमें उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखनी है। तो रीमा खान साहब ने कहा जी जिम भी है जेल के अंदर, तो लेकिन घर का खाना भी हमारी दरख्वास्त है घर का दिया जाए। तो उस पर जज साहब ने कहा जी खाना तो अस्पताल का ही मिलता है, बाहर के खाने की हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, जेल के खाने की जिम्मेदारी जेल इंतजामिया पर होती है। और दूसरा उन्होंने कहा जी साइकिल खान साहब को दे देते। तो अलीमा खान साहब ने कहा जी कि आज ही अगर आप कहते हैं तो फिर आज ही हम साइकिल प्रोवाइड कर देते। तो उन्होंने कहा जी फिर ये सुपरिटेंडेंट से बात करके हम आपको बताते हैं कि साइकिल मिल सकती है या नहीं। तो बाकी उन्होंने कहा जी हम स्विमिंग पूल के अलावा खान साहब को सब कुछ दे सकते हैं यहाँ पे। और बड़ी इंटरेस्टिंग एक वो डिस्कशन रही। तो उन्होंने कहा जी मैं भाई के लिए सिर्फ आपसे इंसाफ मांग रही हूँ, मुझे मेरे भाई को इंसाफ दे दें बस आपसे, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी जनाब मियां नवाज शरीफ जो हैं उनकी हम लीगल केसेस की बात करें तो मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड केसेस के अंदर नैब के बाई चांस नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जब उनसे पूछा गया जी आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर जब जो जज हैं औरंगज़ेब साहब, उन्होंने फिर ये भी यानी बड़े इंटरेस्टिंग उन्होंने रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा जी फिर ऐसा करते हैं कि फिर बेल जो पटिशन है मियां नवाज शरीफ की बेल नहीं, सॉरी, जो उनकी अपीलें हैं सज़ाओं के ख़िलाफ़, उन पर भी फिर कल ही केस फिक्स करके कल ही ख़त्म करते हैं सारे मामले को, अगर आपको एतराज़ नहीं है उनकी प्री अरेस्ट बेल के हवाले से। तो उस पर फिर उन्होंने कहा जी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मुझे चेयरमैन नैब से पूछना पड़ेगा, वो मुल्क से बाहर हैं। तो बाकी इसमें नैब की नीयत नज़र आ गई है कि नैब को मियां नवाज शरीफ साहब की जो हिफाजती ज़मानत है उसके ऊपर कोई भी एतराज़ नहीं है। आज नहीं मतलब पंजोता साहब ने इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की निशानदेही की है। उन्होंने ये कहा जी कि मियां साहब को तो जो है पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर उनके वकीलों ने आके उनकी हिफाजती ज़मानत दायर कर दी है, जबकि खान साहब के केस के अंदर जब हमने दायर की थी हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी, तो उस वक्त अदालत ने ये शर्त रखी थी कि खान साहब खुद आके पेश हों और उनके बायोमेट्रिक्स चाहिए, तब जाके उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाएगी। तो वो कहते हैं कि खान साहब इसी बायोमेट्रिक्स वाले रूम में बैठे थे जब उन्हें 9 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था, हिरासत में ले लिया गया था। वो कह रहे हैं मियां साहब को बंदा लंदन बैठा है, इधर आके वकील उनके दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, और अदालत ने वो केस जो है वो फिक्स भी कर दिया है, कल समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया है। तो इसमें मियां साहब ने वही केस के अंदर ही एक पैराग्राफ का उन्होंने सहारा लिया है कि जिसमें यह लिखा था कि मियां साहब जो हैं अपने आप को सरेंडर करते हैं अदालत के सामने या उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाता है, वो इस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं अपनी जो उनकी अपील है, और साथ ही साथ वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चूँकि मियां साहब ने कहा जी उन्होंने उसी सरेंडर वाले लफ्ज़ को उन्होंने उठाया कि हम सरेंडर मियां साहब कर रहे हैं, तो अब मियां साहब लाहौर के बजाय वो आके उतरेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और यहाँ से फिर वो अदालत जाके ख़ुद को अदालत
के सामने सरेंडर करेंगे और फिर उनको फांसी ज़मानत 24 तक की वो अप्लाई की है कि 24 अक्टूबर तक की उन्हें फांसी ज़मानत दी जाए। बाकी इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखने वाली ये होगी कि 21 तारीख को मियां साहब अगर पहुँचते हैं इस्लामाबाद तो 21 को बनता है हफ्ते को डिवीजनल बेंच जो है वो नहीं बना करता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं बैठा करता, ये रिवायत नहीं है। एक किसी केस में माजी में बैठा था, बनाया था, तो उस पर बड़ी सख्त तनकीद हुई थी। तो देखते हैं कि इस केस के अंदर क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट आउट ऑफ द वे जाकर मियां साहब के लिए हफ्ते के रोज़ डिवीजनल बेंच बनाती है या उससे पहले जुमे को मियां साहब इस्लामाबाद में आके डीबी के सामने पेश हो जाते हैं, सरेंडर करते हैं और उसके बाद फिर 24 तक उन्हें फांसी ज़मानत मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जो आज नैब का वहाँ पे एटीट्यूड था, नैब का जो बिहेवियर था कि भाई हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो वो तो बड़ा क्लियर हो गया, वाज़ेह हो गया कि नैब जब एतराज़ नहीं करेगा, जिनके पास केसेस हैं, जिनके मुतल्लिका केसेस हैं, तो फिर तो मियां साहब को बड़े आराम से, बड़ी सहूलत के साथ, बड़ी आसानी के साथ उन्हें फांसी ज़मानत मिल जाएगी। वो गिरफ्तार नहीं होंगे बल्कि अब वो घर ही जाएंगे, जेल नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई है। दूसरा, मियां साहब के आने के बारे से पीपल्स पार्टी को बड़ी तशवीश है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सानिया कारसाज के शहदा की याद में, जो आज चूँकि सानिया कारसाज का दिन मनाया जाता है 18 अक्टूबर को, तो इस पर उन्होंने आज जलसा किया था। तो वर्चुअल जलसे से लाहौर के अंदर भी उनका खिताब हुआ था। तो उसमें जनाब अब हुआ यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 3-4 बातें बड़ी सख्त की हैं मियां नवाज शरीफ के बारे से। उन्होंने कहा जी एक बंदे को फ़र्द वाहिद को फैसिलिटेट करने के लिए, सहूलत पहुँचाने के लिए, फ़ायदा पहुँचाने के लिए, सियासी फ़ायदा पहुँचाने के लिए इंतखाबात को आगे किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लाडलों की सियासत जो है या फिर जो इसमें सेलेक्टेड की सियासत है उसने हमारी जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि अब हमने 18 से, यानी कि आज से, उन्होंने कहा कि हमने शुरू करनी है, अवामी राब्ता मुहिम शुरू करनी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और हमारा एक ही मुतालबा उसके अंदर होगा, एक ही नारा होगा कि इलेक्शन की तारीख दो। और जब इलेक्शन की तारीख दो की बात करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, तो मुझे इमरान खान याद आ जाते हैं कि जो इलेक्शन की तारीख मांगते मांगते जेल में चले गए। ना उन्हें पंजाब के इलेक्शन की तारीख मिली, ना उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख मिली, ना उन्हें कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख मिली, बावजूद इसके कि उनका अपना सदर बैठा हुआ है माननीय सदर के अंदर, जो इलेक्शन के आर्टिकल 48 के तहत इलेक्शन की आम इंतखाबात की तारीख दे सकता है, बल्कि सिर्फ दे नहीं सकता बल्कि उसकी आईनी जिम्मेदारी है। तो अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वही मुतालबा इमरान खान वाला दोहरा रहे हैं कि हमें इंतखाबात की तारीख चाहिए, जो PTI मांग रही थी। यानी इंतखाबात की तारीख के वाले से कम जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी इमरान खान वाली लाइन पर आ चुके हैं। लेकिन वो कितना आगे जा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ज़ाहिर है वो इमरान खान वाला जो तर्ज़ सियासत है वो तो इख्तियार नहीं करेंगे। उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क उसके साथ अटैच हैं। लेकिन यह कि अवामी राब्ता मुहिम शुरू करके इंतखाबात की तारीख पीपल्स पार्टी की जानिब से मांगी जाएगी। बाकी आज खदीजा शाह जो हैं, जो कि 9 मई के वाक़यात में उनके खिलाफ 2 पर्चे थे, एक कोर कमांडर हाउस पर अटैक का और दूसरा जो आर्मी का अस्करी टावर था उस पर अटैक का। तो दोनों केसेस के अंदर उनकी आज बेल हो गई है। बड़े टाइम के बाद आज जाकर उनको बेल मिली है। लेकिन देखना ये होगा, अभी तक उनकी जो है रिहाई नहीं हुई थी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि रिहाई अगर हो जाती, चूँकि सनम जावेद को भी बेल मिली थी एक केस के अंदर, लेकिन उसके बाद फिर उनकी दोबारा गिरफ्तारी डाल दी गई थी जेल के बाहर से। तो अब देखना है कि खदीजा शाह जो हैं वो इस केस में रिहाई के बाद बाहर आ जाती हैं या उन्हें दोबारा से हिरासत में ले लिया जाता है, दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। ये कुछ ही घंटों में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। बाकी इसके अलावा जनाब अगर आप बात करें ओवरऑल मजमूई सियासत की, तो उसमें जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक जो तोड़ फोड़ की सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, एक बुरी खबर जो है वो यही सामने आने वाली है कि खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ी सियासी शख्सियत जो है वो उस पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस वक्त रुपोश है वो सियासी शख्सियत, और उसको ऑफ़र दी जा रही है कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट बन जाएँ और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के, इमरान खान को छोड़ के आ जाएँ। इस तरफ रुपोशी भी ख़त्म करें, अपनी मुश्किलात भी आसान करें और अपनी सियासत के लिए भी आगे का रास्ता निकालें। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उन्हें बताया गया है कि किसी किस्म का कोई भी फ्यूचर आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच होकर सियासी फ्यूचर नहीं बन सकता। लेकिन अली अमीन गंडापुर फ़िलहाल तो छोड़ना नहीं चाह रहे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन उन पर दबाव जो है, उनके दोस्तों का प्रेशर जो है वो कुछ बढ़ रहा है, उनसे रब्ते किए जा रहे हैं। और तो मैंने नाम ले भी लिया अली अमीन गंडापुर का, तो बेसिकली ही इज़ अली अमीन गंडापुर, और उनके भाई भी रुपोश हैं जो उमर अमीन गंडापुर हैं, जो कि तहसील नाज़म थे। और गंडापुर साहब को ये ऑफ़र हुई है कि उन्हें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी खैबर पख्तूनख्वा का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो जहांगीर तरीन साहब ने और अली खान साहब ने अपने मैसेंजर जो है वो भेजे हैं, पैगाम रसा भेजे हैं अली अमीन गंडापुर के पास, और इतलात यह है कि पैगाम रसा यहाँ पे सरदार तनवीर इलियास बने हैं जो कि आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और आज़ाद कश्मीर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी हैं। तो उनके ज़रिए पैगाम ये भेजा गया है। देखते हैं अली अमीन गंडापुर इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। बाकी शेख रशीद साहब के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी मुकम्मल तौर पर तायब होने वाले हैं
और जल्द उनकी तरफ से भी कुछ बड़े ऐलानात किए जा सकते हैं। और उसमें जनाब अब खबर ये आ रही है कि शेख साहब ने एक शर्त ये रखी है कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात पहले करवाई जाए, उसके बाद फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले उन्होंने शर्त रखी है कि मेरी आर्मी चीफ से एक 1-to-1 मुलाकात करवा दी जाए। तो इस हवाले से देखते हैं कि शेख साहब के हवाले से क्या खबर सामने आती है। आने वाले 1-2 रोज़ के अंदर वो भी डिटेल सामने आ जाएगी। तो ये जनाब सारी अपडेट्स हैं कि KPC अली मीन गंडापुर जो है वो अब उन्हें तोड़ने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने की और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने आने की और प्रेजेंट KP चैप्टर बनाने जाने के हवाले से ख़बरें काफ़ी गर्म हैं। शायद यही वो सारी चीज़ें कि जिससे मौलाना फजल रहमान साहब काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। उन तक इत्तलात तो पहुँच रही हैं कि डेरा इस्माइल खान के अंदर क्या हो रहा है। उनको अगर अली मीन गंडापुर आते हैं किसी और प्लेटफॉर्म से, तो फिर दोबारा वो मौलाना के लिए एक नया चैलेंज, एक नई दर्द-ए-सर बन जाएंगे। ये अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर तो उन्हें बिल्कुल भी किसी किस्म के जो है सपोर्ट नहीं देगा, वोट नहीं करेगा, लेकिन अली मीन गंडापुर की ये ख़ास बात है कि उनका अपना वोट बैंक भी काफ़ी तगड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा के DI खान के अंदर उनका अपना बड़ा तगड़ा वोट बैंक है, उनके अपने शख्सी वोट काफ़ी ज़्यादा है। तो देखते हैं कि वो कितना डेंट डाल पाते हैं पाकिस्तान तहरीक के साथ। पहले तो देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक के साथ छोड़ते भी हैं या नहीं छोड़ते, लेकिन प्रेशर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो ये आज की सारी अपडेट्स थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ कोशिश करेंगे कि गज़ा की ताज़ा सूरत हाल की डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाए। फिल वक्त सफरबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।